रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग रोकने के लिए डोनबास की मांग की है। सवाल यह है कि डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक और सामरिक रूप से अहम क्षेत्र है। ट्रंप इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन यह इलाका छोड़ने से इनकार कर चुका है। 2014 से यहां संघर्ष जारी है। आज वॉशिंगटन में मीटिंग हुई और इस इलाके के भविष्य पर फैसला होने की संभावना थी, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रस्ताव दिया, उसमें डोनबास इलाका मांगा है। डोनबास को यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्ट कहा जाता है। ये कोयला और भारी उद्योग के लिए मशहूर है। यह इलाका मिलते ही ब्लैक सी और ओजाव सागर में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। डोनबास में प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। ये इलाका यूक्रेन की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। पुतिन ने अलास्का समिट के दौरान ट्रंप से कहा कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क को सौंप दे तो रूस दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन और ज़पोरिज़िया में हमले रोक देगा। भले अलास्का समिट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के रुख में बदलाव हुआ है। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि वह डोनबास को रूस को सौंपने के प्लान का समर्थन करते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप वॉशिंगटन में हुई मीटिंग के दौरान जेलेंस्की के सामने यह प्रस्ताव रखा भी। हालांकि जेलेंस्की बार बार ये दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन डोनबास को कभी नहीं छोड़ेगा। लुहांस्क लगभग पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में है, लेकिन डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है। इनमें क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्क जैसे रणनीतिक शहर शामिल हैं। ये बेहद सुरक्षित इलाके हैं, जिनकी रक्षा के लिए हजारों यूक्रेनी सैनिकों की कुर्बानी दी है। डोनबास पुतिन के लिए क्यों मायने रखता है, ये भी समझ लेते हैं। डोनेट्स्क बेसिन को छोटे शब्द में डोनबास कहा जाता है। ये इलाका यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब है। ये रूस की सीमा से लगे डोनेट्स्क और लुहांस्क तक फैला हुआ है। कोयले और भारी उद्योग की मौजूदगी की वजह से यह इलाका यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। डोनबास पर नियंत्रण से रूस को पूर्वी यूक्रेन पर लगभग पूरी पकड़ मिल जाएगी। साथ ही यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। रणनीतिक लिहाज से भी इस इलाके की काफी अहमियत है। इस क्षेत्र का गहरा सामरिक महत्व भी है। वॉर एनालिस्ट के मुताबिक डोनेट्स्क एक किले जैसा इलाका है। यहाँ यूक्रेनी सेना ने 2014 से कई स्थिर सुरक्षा घेरा रखा है। इनमें खाइया, बंकर, बारूदी सुरंगें और किलेबंद शहरी इलाके शामिल हैं। इनकी वजह से एक दशक से भी ज्यादा यूक्रेन पर रूस की बढ़त धीमी रही। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की एलिन बेक्टोवा के मुताबिक डोनबास को खोना यूक्रेन के लिए विनाशकारी होगा। इससे मोर्चा 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस के लिए खार्किव, पोल्टावा और नीप्रो की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता खुल सकता है। 2014 से डोनबास पर हमले जारी हैं। डोनबास की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। रूस ने क्रेमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में पहली बार इस क्षेत्र में कदम रखा था। मॉस्को समर्थित अलगाववादियों ने डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा कर दी। 2022 में रूस के हमले से पहले तक मॉस्को ने पूर्वी यूक्रेन के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। फिलहाल लगभग पूरे लुहांस्क और 75% डोनेट्स्क पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क में करीब 6600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण बनाए हुए है, जहां लड़ाई अभी भी जारी है। रूस की बढ़त के बावजूद यूक्रेन ने रूसी आर्मी को रोकने के लिए किलेबंद शहर का इस्तेमाल किया है।